हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दिल्ली में एक और जॉब अपॉर्चुनिटी गेस्ट टीचर टाइप की रिलीज हुई है नोटिफिकेशन। तो इसमें काफ़ी सारे पोस्ट हैं और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि फीस नहीं है, नो फी है। एंड इसमें एज लिमिट भी अच्छी रहने वाली है। चलिए पहले डिटेल्स चेक कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है। असिस्टेंट टीचर के लिए कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास अभी सपोज पूरी टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है या फिर सीटेट नहीं है, टेट नहीं है। तो ऐसे में असिस्टेंट टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जिनकी भी अभी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, कहने का मतलब है। तो वो असिस्टेंट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सपोर्ट टीचर के लिए। एंड प्री प्राइमरी टीचर या बाल वाटिका टीचर की वैकेंसी है। पीआरटी में कंप्यूटर एंड वेस्टर्न म्यूजिक की वैकेंसी है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में लगभग सभी सब्जेक्ट्स हैं। साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ाने के लिए। इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश मीन्स कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड एआई, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर या फिजिकल एजुकेशन टीचर भी बोल सकते हैं, स्पोर्ट्स वाला। एंड अटल टिंकरिंग लैब ट्रेनर, ये अभी नई वैकेंसी आने लगी है हर स्कूल में। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर एआई सिखाने के लिए टीचर की ज़रूरत है। तो ये सारी वैकेंसीज हैं। और नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है, अप्लाई कैसे करना है, ये मैं आपको बता देती हूँ। आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार, वैकेंसी अनाउंसमेंट टीचिंग स्टाफ थ्रू वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू लिखा है लेकिन वॉक इन नहीं है एक्चुअली, वो पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो मास्टर डिग्री होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। मास्टर डिग्री में 50%, 50% या अधिक अंक मास्टर डिग्री में, प्लस बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया क्वालिफिकेशन आपका। एज क्राइटेरिया भी डिस्कस करेंगे। पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए सभी सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में 50% या अबव मार्क्स का कंडीशन सब जगह रहता है। आप 50% एग्रीगेट में भी मांगते हैं और साथ ही साथ मतलब क्या होता है, मेन सब्जेक्ट जैसे आपका मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के अलावा और भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े होंगे इलेक्टिव बोल के या सब्सिडी बोल के। तो कुल मिला के एवरेज जो रिजल्ट में आपका सबसे लास्ट में दिखाता है वो भी 50% होना चाहिए। और अगर मैथ्स में अप्लाई करना है तो मैथ्स का भी 50% या अबव होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए, प्लस सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। बीएड के साथ में सीटेट पेपर 2 चाहिए। जिनका नहीं हुआ है कंप्लीट, पूरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, सीटेट नहीं है, बीएड नहीं है, टीचर ट्रेनिंग नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो अप्लाई कर देंगे असिस्टेंट टीचर के लिए, सपोर्ट टीचर के लिए। पीआरटी में कंप्यूटर है, वेस्टर्न म्यूजिक है, इसमें बीएड नहीं भी है तो भी चलेगा। कंप्यूटर में भी बीएड, डीएड, डीएलएड नहीं है तो चलेगा। इसमें सीटेट, कंप्यूटर एंड म्यूजिक दोनों में सीटेट टेट ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है। टीचर ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है। ग्रेजुएट है, बीटेक, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी, एमई, एमटेक, जो भी क्वालिफिकेशन है, मास्टर डिग्री, ग्रेजुएशन कंप्यूटर या आईटी के से रिलेटेड, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वेस्टर्न म्यूजिक में भी वैसे ही ग्रेजुएट है सिर्फ या डिप्लोमा है, विशारद है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टीचर ट्रेनिंग की या सीटेट की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट टीचर भी ऐसी पोस्ट है जिसमें कि आप जो है ना सपोर्ट टीचर के तौर पे काम करना चाहते हैं। आपको मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे लेकिन सपोर्ट के लिए रखेंगे। तो आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई, ऐसे केस में आप असिस्टेंट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्री प्राइमरी टीचर के लिए तो मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग या फिर नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या फिर बीएड नर्सरी भी आजकल है, या बहुत सारे क्वालिफिकेशन होते हैं जो प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए होते हैं। 12th पास होना चाहिए। 12th पास होना चाहिए, 50% या वो मार्क्स आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से। अब इसमें कुछ नहीं करना आपको। अच्छा, इसमें फीस मुझे तो दिखाई नहीं दिया, कहीं भी फीस नहीं है, जीरो फीस है। एक चीज और इन्होंने लिख रखा है कि कैजुअल बेसिस पर, कैजुअल बेसिस पर ये तो कैजुअल बेसिस मतलब वही हो गया गेस्ट टीचर के तौर पर। मतलब कि जब इनको वीकली बेसिस पे आपको जो भी आवर्स अलॉट करेंगे, सपोज कभी ज़्यादा सिलेबस कवर करना है तो आपको 6-7 घंटे भी देंगे पढ़ाने को, 8 घंटे भी देंगे पढ़ाने, कभी 2 ही घंटा रहेगा। मतलब कैजुअल बेसिस मतलब यही हुआ कि गेस्ट टीचर की जैसे रिक्रूटमेंट होती है ना वैसे ही। अब इसमें एज क्राइटेरिया ठीक रखते हैं, जैसे कि अभी जितने भी आर्मी पब्लिक स्कूल में 40 साल तक के कैंडिडेट, फ्रेशर 40 या 45 ईयर्स तक के भी कैंडिडेट, मतलब एज का कोई कंडीशन नहीं है। आपको अप्लाई करना है, आप फ्रेशर है, 45 ईयर्स तक के भी कैंडिडेट है तो अप्लाई कर लीजिए फ्रेशर। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 5 साल या 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो ऐसे में 57 ईयर्स तक के कैंडिडेट भी, 57 साल तक के कैंडिडेट भी, मेल फीमेल सभी आवेदन कर सकते हैं।
अप्लाई करने के लिए फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। फॉर्म डाउनलोड करके ये देखिए, ये फॉर्म अभी ओपन हो रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये फॉर्म है, इसको फॉर्म को पहले तो डाउनलोड कर लेना है एंड स्कूल का नाम लिखना है, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करना है। जैसे ये एप्लीकेशन कैपिटल में बोल्ड में है ना, वैसे ही आपको ये पूरा फॉर्म भरना है। फॉर्म भर के मुझे तो कहीं भी फीस दिखाई नहीं दिया, हालांकि क्योंकि ये कैजुअल बेसिस पे इसलिए। इसके बाद फिर एग्रीमेंट है वो आप साइन कर लीजिए और पूरी फॉर्म को भर के अच्छे से इसमें जितने भी फोटो कॉपीज होते हैं पॉसिबल, जो भी आप यहाँ पे डिटेल्स एंटर कर रहे हैं, जैसे एग्जामिनेशन अभी 10th का 12th का, ग्रेजुएशन अगर पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड का भी आपको करना है तो वो सब भी आप, अगर आर्मी पब्लिक स्कूल में एक एग्जाम होता है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, वो जरूरी नहीं है तो आप उसको मेंशन कर दीजिए कि आपने ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पास किया हुआ, नहीं है तो यहाँ पे लिख दीजिए नॉट एप्लीकेबल। जिनका पास किया हुआ नहीं वो भी आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए NA नॉट एप्लीकेबल, मतलब आपने अभी फिलहाल पास नहीं किया, वो मैंडेटरी नहीं है। और 10th का 12th का सपोर्ट डॉक्यूमेंट में 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड सीटेट जो भी जितना आपने पढ़ाई किया हुआ लेटेस्ट अभी तक 10वीं से लेके अभी तक सबका पासिंग सर्टिफिकेट आपको लगाना है फोटोकॉपी, और मार्कशीट लगाना है फोटोकॉपी, और सीक्वेंस में लगाइए, अटैच कीजिए और दिए गए एड्रेस पर भेज देना है। क्या एड्रेस है, आप जाके भी सबमिट कर सकते हैं स्कूल में जाके, आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार में आप जाके भी एनवेलप के अंदर सारी चीजें रख लीजिए और पिन अप कर दीजिए उसको। एनवेलप के ऊपर लिखिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी पोस्ट है, जैसे कि प्री प्राइमरी टीचर या फिर पीआरटी कंप्यूटर या फिर टीजीटी संस्कृत, जो भी है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ दिस एट आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार। तो आप पर्सनली स्कूल जाके भी ड्रॉप कर सकते हैं अगर आसपास रहते हैं तो, या फिर स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए। फीस तो है नहीं अभी फिलहाल, तो जो दिखाई दे रहा है कि मुझे फीस नहीं, अभी देखेंगे कैसे आप एडवर्टीजमेंट। आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार वेबसाइट आपको गूगल पे टाइप करना है। एक बार आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार आप गूगल पे टाइप कीजिए, APS-shankarvihar.ac.in आपको गूगल सजेस्ट कर रहा है तो सही लिंक है, इस पे चले आते हैं। ये वेबसाइट ओपन हो रही है, कभी स्लो ओपन होता है, कभी एरर भी आता है, तो 1-2 बार 4 बार अगर ओपन करेंगे। अब इसमें देखें ओपन हो गया फिलहाल। यहाँ पे एक वैकेंसी सेक्शन अलग से इन्होंने दिया हुआ है, तो वैकेंसी सेक्शन दिया ही हुआ है, उस पर आप क्लिक कर लीजिए। तो वैकेंसी सेक्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टीजमेंट आपके सामने आ जाएगी, इसको डाउन पढ़ लेना अच्छे से। टीचर्स एप्लीकेशन फॉर्म नजर आएगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्मेट PDF ओपन हो जाएगा। सिलेक्शन के लिए सिर्फ एक इंटरव्यू लेंगे, जो जिनको बुलाएंगे उनको इन्होंने लिखा भी है ना कि जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एट APS शंकर विहार। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार में ही बुलाएंगे। एंड बस इतना ही है। इसके अलावा अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो आप एक डेमो क्लास भी रेडी रखो, 2 मिनट से लेके 20 मिनट तक का डेमो क्लास रेडी रखो, जिसमें कि चार्ट पेपर पे कुछ अच्छे से ड्रॉ करके लेके जाइए। मतलब इतनी इमेज बड़ी होनी चाहिए जो भी आप ड्रॉ करेंगे या लिखेंगे जो बैक बेंचर्स को भी दिखे। क्वेश्चन आंसर रेडी करके जाइए, कोई भी क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं या सीनियर टीचर्स बैठेंगे तो वो पूछ सकते हैं। आपका इंट्रोडक्शन, वीकनेस, स्ट्रेंथ और क्यों टीचर बनना चाहते हैं, क्यों आर्मी पब्लिक स्कूल आपने चूज किया अप्लाई करने के लिए, टीचिंग में क्यों इंटरेस्ट है। 2-4 मेथड आपको बताने होते हैं टीचिंग के कि कौन कौन से मेथड है, जैसे पार्टिसिपेटरी मेथड है, लेक्चर मेथड है, तो बच्चों के लिए क्या सुटेबल है, कैसे पार्टिसिपेशन स्कूल में क्लास में आप बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स की, कोई इशू हो गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, सब चीज़ें जो है ना थोड़ा हिंदी इंग्लिश में अगर थोड़ा रेडी हो जाए तो अच्छा रहेगा। और अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। इंडियन पोस्टल सर्विस यूज करते हुए, भारतीय डाक सेवा यूज करते हुए स्पीड पोस्ट से अप्लाई कीजिए, क्योंकि अब टाइम तो है नहीं ना। या फिर अगर आपके आसपास स्कूल है या आपके कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, जिनको आप डॉक्यूमेंट भेज दो व्हाट्सएप पे और वो फोटोकॉपी सब अटैच करके स्कूल में ड्रॉप कर सकते हैं तो वो अच्छा है, क्योंकि 9 मार्च 2026 इज द लास्ट डेट टू रिसीव द एप्लीकेशन फॉर्मेट अलॉन्ग विद ऑल द क्रेडेंशियल्स।